हेलो व्यूअर्स, आई एम शिवम रंजन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3 क्वेश्चन कर लिए थे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब सेम एज इट इज फोर्थ वाला आ रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ है कि इसको भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है हमें। फोर्थ है आपका कि 0.2x प्लस 0.3y 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। इसको सॉल्व करना है। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी आपकी, और ये आपकी कौन सी इक्वेशन हो गई? सेकंड। कौन सी इक्वेशन लेना चाहती हैं? फर्स्ट ले लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3। x की वैल्यू निकाल लोगे तो 0.2x इक्वल्स टू 1.3 प्लस ट्रांसफर करेंगे माइनस के हो गए 2, 0.2 का इंटू हो रहा है, किसमें पहुंच गया? डिवाइड। इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी? थर्ड। अब थर्ड से हमने निकाली किससे? फर्स्ट से। तो जो हमारी x की वैल्यू किसमें पुट कर देंगे? सेकंड में। पुट द वैल्यू of x in equation number second 0.4 1.3 minus 0.3y अपॉन में 0.2। ये कंप्लीट x की वैल्यू इसलिए 0.4 के इनटू में आएगा x की वैल्यू कंप्लीट प्लस 0.5 बाय इक्वल्स टू 2.3। अगर आप चाहें तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो, और आप चाहे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0.2 और 0.4 का कर सकते हो, कट कर सकते हो। पॉइंट के बाद सेम डिजिट है, मतलब एक डिजिट इसमें, पॉइंट के बाद इसमें, एक पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो पॉइंट से आपका पॉइंट कैंसिल हो गया, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया। तो 2 की जगह 14 टाइम्स आता है 2 टाइम्स। अब 2 का इंटू इन दोनों में हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके की इक्वेशन बन गई आपकी 2 1.3 माइनस 0.3y इक्वल्स टू प्लस 0.5 बाय इक्वल्स टू 2.3। 2 का इंटू इन दोनों टर्म्स में कर देंगे तो ये आ जाएगा 2.6 माइनस ये आ जाएगा 2 का इंटू जब इसमें होगा तो 0.6 बाय प्लस 0.5 बाय इक्वल्स टू 2.3। y की वैल्यू एलएचएस में रहने दीजिए, विदाउट y की वैल्यू आरएचएस में पहुंचा दीजिए। तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा आपका? माइनस हो जाएगा। 0.6 में 0.5 चला जाएगा तो 0.1y बचेगा, किसका? माइनस का। अब 2.6 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, प्लस के 2.6 थे माइनस के हो गए, माइनस 0.1y इक्वल्स टू 2.3 में से 2.6 चला गया, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू जा रही है तो माइनस का आएगा, और पॉइंट कितना बचेगा? 0.3। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 0.1 का इंटू हो रहा है डिवाइड में, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो, 1 की टेबल में 3 कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 3। अब y की वैल्यू आप किस में रख दोगे? थर्ड में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड। x इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.3 इंटू 3 अपॉन में 0.2। 1.3 इसमें इसका मल्टीप्लाई किया 0.9 अपॉन में 0.2। 1.3 में 0.9 चला गया तो आपका बचेगा 0.4 अपॉन 0.2। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 2 की टेबल में 4 टाइम्स 2 टाइम्स x इक्वल्स टू कितना आ गया? 2 आ गया। अगर आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम आ रही है कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, मेरा आप चाहो तो नंबर भी आप लोगों के पास है तो आप उस पर कॉल करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट आपका 5th नंबर का है √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर
फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू निकालेंगे आप तो प्लस के √3y इधर आके किसकी हो जाएंगी माइनस की, और 0 में से माइनस के √3y हो जाएगा तो माइनस का √3y आएगा। √2 का इंटू हो रहा है, किसमें आ गया डिवाइड में। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर आपकी कौन सी आ गई थर्ड। अब x की जो वैल्यू है वो किससे निकाली आपने फर्स्ट से निकाली, किसमें पुट कर दोगे सेकंड में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड, रख दीजिए। √3 का इंटू x में करना है, √3 इंटू x की प्लेस पर आपका कितना आ जाएगा माइनस का √3 अपॉन √2 और y माइनस √8y इक्वल्स टू 0। अच्छा, √3 का √3 में इंटू होगा तो सेम डिजिट है रूट के अंदर, तो √3 का जब √3 में होगा तो माइनस का कितना आ गया 3y। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ये 8th में भी पढ़ा होगा। अब इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो कितना लगा रहे हम 1। एलसीएम कितना आएगा आपका √2 आया, √2 से √2 कैंसिल, माइनस का 3y माइनस 1 के टेबल √2 कितने टाइम्स √2 टाइम्स, और √2 का इंटू √8 में होगा तो 8 2 16 √16y इक्वल्स टू 0। √2 डिवाइड में है, उधर आगे हम किसमें पहुंचा देंगे इसको मल्टीप्लाई में, 0 का इंटू √2 में हो जाएगा माइनस 3y माइनस √16 इसका रूट के अंदर है तो 16 किसका स्क्वायर रूट होता है 4 का, 4 बाहर आ गया, 0 का इंटू √2 में करेंगे कितना आएगा 0 माइनस 3y माइनस 4y माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 3 कितने हो गए आपके माइनस के 7, माइनस 7 का मल्टीप्लाई इसमें पहुंच गया डिवाइड में, माइनस 7 डिवाइड 0 में दोगे तो कितनी आएगी y की वैल्यू 0। अब y की वैल्यू किस में रख दोगे आप थर्ड में, किसी में भी रख सकते हो, फर्स्ट में भी रख सकते हो, सेकंड में भी रख सकते हो और थर्ड में भी रख सकते हो। थर्ड में भी रख रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी x की वैल्यू निकल के आएगी इसमें से, x इक्वल्स टू माइनस के √3 इंटू y, और y की वैल्यू कितनी है 0 अपॉन में √2, माइनस 3 का इंटू 0 में किया 0 अपॉन √2 को डिवाइड 0 में दोगे तो कितना आएगा, x की वैल्यू भी 0 आ गई और y की वैल्यू भी 0 आ गई। ये हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट करते हैं 6th नंबर का। सिक्स्थ नंबर 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल्स टू माइनस 2, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल्स टू 13 अपॉन 6। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, कौन सी इक्वेशन सॉल्व करना चाहते हो फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट थ्री एक्स अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल्स टू माइनस 2। इनको पहले हमें एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आया 6, 2 का डिवाइड 6 में दिया 3 का इंटू 3 में किया 9, 3 का डिवाइड 6 में दिया 2 5 जा 10, 6 का डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई में पहुंच गया, 6 2 जा 12 माइनस 12 आ गया। x या y की वैल्यू निकाल लो, माइनस 10y को उधर ट्रांसफर कर दो तो कितना हो जाएगा -12 प्लस 10y, 9 का इंटू हो रहा है डिवाइड में अपॉन में 9,
इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई? थर्ड। अब थर्ड से x की वैल्यू निकाल कर आप किसमें पुट कर दो? सेकंड में। पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड, रख दीजिए सेकंड में। x की प्लेस पर हमने -12 प्लस 10y और अपॉन में 9 है और इसके अपॉन में 3 है, तो 9 अपॉन में जो नंबर्स होंगे उनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 × 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल्स टू 13/6 -12 प्लस 10y, 9 3 जा कितने? 27 प्लस 27 और 2 का इंटू करोगे, एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा इनका, तो 7 2 जब 14 और 2 2 जब 4 1 54। 27 का डिवाइड 54 में दोगे तो 2 आएगा, 2 का इंटू इन दोनों टर्म्स में कर दोगे, 12 2 जा 24 प्लस 10 2 जा 20 प्लस 2 का डिवाइड 54 में दोगे 27 और 27 के इंटू y में कर दिए 27y इक्वल में 13/6 -24 प्लस इन दोनों को प्लस कर दिए तो हमने कितना हो गया 47y इक्वल्स टू 13/6। 54 का डिवाइड हो रहा है किसमें चला गया? मल्टीप्लाई में, 6 9 जा 54 -24 प्लस 47y इक्वल्स टू 9 का इंटू 13 में कर दो तो 9 3 जा 81 की 1, 9 3 जा 27 का 7, 2 कैरी गई, 9 1 जा 9 और 2 11 170 -24 को ट्रांसफर कर देंगे आप, प्लस के हो गए 141, 47 का इंटू हो रहा है, डिवाइड में चला गया, शायद 3 टाइम्स 141 आता है 47 के टेबल में, देखिए 47 का 3 टाइम्स 141 आता है, 47 की टेबल में 141 3 टाइम्स, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब जो y की वैल्यू निकल के आई है वो हम किस में रख देंगे? इक्वेशन नंबर थर्ड में। ये रही इक्वेशन नंबर थर्ड, इसमें पुट कर दो, पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड, x इक्वल्स टू -12 प्लस 10 इंटू 10 और y का मल्टीप्लाई हो रहा था 10 इंटू y की प्लेस पर अपना 3 आ गया अपॉन में 9, x इक्वल्स टू -12 प्लस 10 3 जा 30 अपॉन 9, x इक्वल्स टू 30 में से 12 माइनस कर दोगे तो 10 में से 2 गया आपका 8 बचा और 2 में से बन गया था 18 अपॉन में 9, 9 2 जा 18, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 2। x की वैल्यू 2 हो गई, y की वैल्यू 3 हो गई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक्सरसाइज 3.3 के। इसके बाद का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो भी हमें पूरे सब्स्टिट्यूशन मेथड पर करना है सॉल्व, क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा कि जब भी एग्जाम होगा आपका तो उसमें लिखा होगा कि आपको किस मेथड का यूज करके उसको सॉल्व करना है। अगर सब्स्टिट्यूशन का दिया तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके उसको सॉल्व करना है, अगर एलिमिनेशन दिया तो एलिमिनेशन का, क्रॉस मल्टीप्लाई और आपका ग्राफिकली सॉल्यूशन, जो भी उसमें लिख रहा होगा उसके आधार पर आपको उसको सॉल्व करना है। अब जो आप क्वेश्चन नंबर सेकंड करोगे उसमें लिख नहीं रहा कि आपको किस बेस पर करना है, आपको सब्स्टिट्यूशन पर करना है, एलिमिनेशन पर करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई पर करना है या ग्राफिकली सॉल्यूशन करना है, तो उसमें नहीं लिख रहा, लेकिन वो एक्सरसाइज हमारा 3.3 के क्वेश्चन है तो इसलिए हम उनको किससे सॉल्व करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अदरवाइज अगर आपको और कोई सा मेथड आता है, आपको एलिमिनेशन आता है तो एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसमें है ना, वो लैंग्वेज बेस पर है, उसमें इक्वेशन नहीं बनाई, उसमें इक्वेशन नहीं दी, तो हमें उन लैंग्वेज को पढ़कर इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, इक्वेशन बनानी पड़ेगी। वैसे आपको आती है इक्वेशन बनाना, कैसे बनाते हैं आप क्लास 9 में भी कर चुके हो,